पहला प्रश्न। आज फिर वही प्रश्न मन उठा रहा है, यह कि न जाने वाली मस्ती और आने जाने वाली मस्ती क्या दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। आपने कहा कि 25 वर्षों से मैं एक ही मस्ती में हूं जो कि कभी जाती नहीं, और आपने यह भी कहा कि मंसूर को जब मस्ती पकड़ती थी तो वह और ही आदमी हो जाता था। इन दो वक्तव्यों में विरोध नहीं है तो विरोध का आभास तो है ही। कृपा पूर्वक इस विरोधाभास को दूर करें। उस परम मस्ती के प्रकट होने के ढंग दो हैं, मस्ती एक ही है। उसके प्रकट होने के ढंग दो हैं। कहीं तो वाह्य अभिव्यक्ति बनती है और कहीं केवल अंतर्धारा। कहीं तो भीतर भीतर स्वाद चलता और कहीं कहीं स्वाद बहकर संगीत बन जाता। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ होता है ऐसी आनंद की अनुभूति जो बाहर प्रकट हो, फूल खिले, गीत झरे, सुगंध उड़े, वाह अभिव्यक्ति हो। और दूसरा शब्द है अंग्रेजी में इंस्टेसी। उसका अर्थ होता है अंतर्धारा बहे, किसी को कानो कान पता भी ना चले। जैसे नील नदी सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे बहती, फिर जमीन पर प्रकट होती। ऐसी ही धारा अंतर भी बह सकती है और बाहर भी प्रकट हो सकती है। जो धारा बाहर प्रकट होगी वो सतत नहीं हो सकती। मीरा कितना ही नाचे 24 घंटे नहीं नाच सकती, क्योंकि जिन उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है शरीर का, वह तो थकेगा। मीरा का हो तो भी थकेगा, शरीर तो थकेगा। तो नृत्य 24 घंटे नहीं चल सकता, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। इसलिए मीरा की अभिव्यक्ति आती जाती मालूम पड़ेगी। इससे यह मत समझ लेना कि समाधि आती जाती है। समाधि तो बहती भीतर, कभी प्रकट होती कभी प्रकट नहीं होती। प्रकटन में